किचन में खाना बनाते हुए नंदा को पड़ा था दिल का दौरा। प्यार के इंतजार में अकेले गुजार दी पूरी जिंदगी। बॉलीवुड में अगर टैलेंटेड एक्ट्रेस का नाम लिया जाए तो इस लिस्ट में नंदा का नाम जरूर शामिल होगा। नंदा उन एक्ट्रेसेस में से थी जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। उनका पूरा नाम नंदा कर्नाटकी था। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। चाइल्ड एक्ट्रेस से लीड एक्टर तक का सफर नंदा ने बहुत कम उम्र में ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। फिल्मों में पहले वह छोटी बहन का किरदार निभाया करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया। बता दें कि लीड एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली फिल्म हम दोनों थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट शशि कपूर थे। फिल्म सफल रही और उनका करियर चल पड़ा। नंदा ने अपने करियर में सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर के साथ ही की। दोनों ने साथ में 9 फिल्मों में काम किया था। मनमोहन देसाई से की सगाई लेकिन नहीं हो सकी शादी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदा मनमोहन देसाई से प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने कभी मनमोहन को प्यार का इजहार करने नहीं दिया। इसके बाद मनमोहन देसाई ने भी शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा कहीं गुम सी हो गई। शादी के बाद मनमोहन भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद मनमोहन की पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद मनमोहन ने नंदा से अपने दिल की बात आखिरकार कह ही दी और नंदा ने भी इसे स्वीकार कर लिया। साल 1992 में दोनों ने सगाई कर ली, लेकिन शादी से पहले ही मनमोहन देसाई की बालकनी से गिरकर निधन हो गया। साल 1944 में वो 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्हें कहा मुझे कोई शूटिंग बीटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहां उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगाड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूर में उन्होंने फिल्म में अभिनय करने का फैसला लिया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाई। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नंदे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में राजेंद्र कुमार की अंधी बहन का किरदार निभाया था। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने नंदा को सैकड़ों राखियां भेजी थी। इसी साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में 4 दीवारी, 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसे फिल्म की, लेकिन शशि कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले। कई हिट फिल्म देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनके अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में नहीं था। नाजुक, छुई मुई और प्यारी सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ फिल्म इत्तेफाक 1969 में उन्होंने निगेटिव किरदार तक निभाया, लेकिन दर्शक उनका यह रूप नहीं स्वीकार सके। तभी उन्हें फिल्म नया नशा 1973 ऑफर हुई। इसमें नंदा ने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंदा ने असलियत 1974, जुर्म और सजा 1974 और प्रायश्चित 1977 जैसी फिल्म की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था।
किचन में खाना बनाते समय पड़ा था दिल का दौरा। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि नंदा अपना नाश्ता खुद तैयार करती थी। हर रोज की तरह 25 मार्च 2014 के दिन भी वो अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। घर में अकेली होने की वजह से उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।